नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि स्नान करते समय आपको कुछ गलतियां नहीं करनी चाहिए। अगर आप यह गलतियां करते हैं तो आपको काफ़ी परेशानियों का सामना सहन करना पड़ सकता है। जब भी आप स्नान कर रहे हों तो कुछ बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान को स्नान करते समय कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। प्राचीन समय में आपने देखा होगा, जब भी लोग स्नान करते थे तो वस्त्र पहन करके नदी में स्नान करते थे। शास्त्रों में भी कहा गया है, जब इंसान स्नान कर रहे हों तो उस समय स्त्री हो या पुरुष, 3 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। आपने श्रीमद् भागवत में सुना होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र चुराए थे। भगवान श्री कृष्ण ने उनको शिक्षा दी थी कि जब भी आप स्नान करें तो अंग पर वस्त्र जरूर होना चाहिए, नहीं तो आपको पाप लगता है। पितृ रुष्ट हो जाते हैं, वरुण देव रुष्ट हो जाते हैं और साथ ही पितरों का कोप भी सहन करना पड़ सकता है। इसकी वजह से आपके जीवन में कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जब भी आप स्नान कर रहे हों तो इस बात का ध्यान रखें कि पहले समय में स्नान करते थे खुले में, नदी में, तालाब में, लेकिन अब घरों में बाथरूम के अंदर जो स्नान करते हैं और स्नान का जो स्थान होता है उस पर राहु केतु का अधिकार होता है। तो जब भी आप स्नान कर रहे हो, नंबर 1, जब भी आप स्नान कर रहे हो तो आपके शरीर पर एक वस्त्र जरूर होना चाहिए। दूसरा, स्नान के बाद में आपको सूर्य भगवान को जल अर्पण करना चाहिए। अगर आप नदी पर स्नान कर रहे हों तो वहीं खड़े होकर के भगवान सूर्यदेव को जल अर्पण करें। अगर आप घर पर स्नान कर रहे हैं तो लोटे में जल भर करके सूर्य नारायण को जल अर्पण करना चाहिए। दूसरी बात, जब आप स्नान कर रहे हों उस समय भगवान का नाम जरूर उच्चारण करना चाहिए। स्नान करते समय आपको कोई ऐसे तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए जिससे स्नान करते समय आपसे पितृ रुष्ट हों, देवता रुष्ट हों। तो स्नान करते समय एकाग्र मन से या तो गंगा माँ का ध्यान करना चाहिए या किसी भी अपने इष्ट देवता का ध्यान करना चाहिए। तो स्नान करते समय अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो घर में बरकत होगी, धन भी आएगा और किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। हफ्ता में एक बार जब स्नान कर रहे हों तो बाल्टी में, जो स्नान की बाल्टी होती है, उसमें थोड़ा सा 1 चम्मच दूध डाल लेना चाहिए। थोड़ा सा गंगाजल डाल करके स्नान करना चाहिए। इससे स्नान का महत्व प्राप्त हो जाता है। नंबर 3, बाथरूम को कभी भी गीला नहीं छोड़ना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। जब भी आप स्नान कर लें, स्नान के बाद में आप वस्त्रों को एक साइड में करें और बाथरूम को अच्छी तरह से साफ रखें, सूखा रखें। बाथरूम को अगर आप गीला रखते हैं तो वहाँ से जो नेगेटिव है वह पूरे घर में जाती है और आपको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सुबह में चिड़चिड़ापन है, घर में बरकत ना होना, लड़ाई झगड़े होना, इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो मुझे उम्मीद है आपको ये तीनों बातें अच्छी लगी होंगी और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें। ओम नमः शिवाय।